कहा है ना आपको, पंगे मत लो भैया, टीवी की बहुएं अच्छे अच्छों पर भारी हो जाती है। अब राजीव ने बुला तो लिया था ये डिटेक्टिव ये सोचकर कि भैया जो ये सारे कारनामे हो रहे हैं उसके पीछे जिसका हाथ है उसका पर्दाफाश होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि नीति इतनी आसानी से अपना पर्दाफाश होने दे तो फिर बात क्या है। बल्कि नीति मैडम तो इस बेचारे डिटेक्टिव पर भी भारी पड़ गई। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। कंप्यूटर वाली लड़की को पता चल गया। श्योर अगर आपको पता चलेगा तो आप पूरी खुश हो जाएंगे। ये तो सच में एक जोक हो गया है। जिस डिटेक्टिव को एक घर में लाया गया था जासूसी करने के लिए, आज देखिए उस डिटेक्टिव की हवा निकल गई है और उसकी हवा निकालने वाली कोई और नहीं है बल्कि नीति है। अब नीति पहले से ही भाप गई है कि उसका पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि डिटेक्टिव को इस बात का पता चल गया है कि हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि नीति थी। मुझे पता चल जाता है कि वो डिटेक्टिव है और उसे पता चल जाता है कि वो घूंघट वाली जो लड़की है जिसे संजू ढूंढ रहा है वो शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे ही कबर्ड से वो साड़ी मिली है जिसमें वो घूंघट वाली लड़की थी। तो अब ऐसे में नीति अपनी जान कैसे बचाए, तो उसे जो सही लगा उसने किया। डिटेक्टिव की जान लेने की कोशिश की। डिटेक्टिव पर उसने बिजली के तार फेंक दिए और उसे करंट लगा और देखिए कैसे राजीव और परी के कमरे के बाहर आकर वो गिर गया। नीति को पता चल गया है कि डिटेक्टिव को मुझ पे शक हो गया और वो शायद वो रिवील करने वाला है संजू और परी के सामने कि मुझे पता चल गया है कि कौन है वो लड़की। तो मैं देखती हूँ कि वो पानी में खड़ा है और मैं करंट की वायर उधर फेंक देती हूँ और उसको जोरदार करंट लगता है बेचारे को और वो बेहोश हो जाता है। तो ये है नीति, देखा कितनी स्मार्ट है। अब नीति तो हड़बड़ा गई क्योंकि कमरे में राजीव और परी नीति को लेकर ही बात कर रहे थे। परी राजीव से कह रही थी कि तुम्हें नीति को सॉरी कहना चाहिए। उन दोनों में भी बहस हो रही थी, लेकिन अब बहस से ज्यादा बढ़कर ये कांड हो गया। क्यों? मेरी क्या गलती? मैं क्यों सॉरी बोलूं उसे? डांस वो कर रही थी, मैंने उसे तो हटाया था सिर्फ। हर्षित पर तुम्हारी वजह से वो हर्ट हुई है। अगर वो हर्ट हुई है तो उसकी गलती की वजह से हर्ट हुई है ना। इसमें मेरी क्या गलती है? बट मैं क्यों मैं सॉरी नहीं बोल सकता? प्लीज हर्षित, नीति पहले जैसी नहीं है। मैं पहले जैसा नहीं हो परी। दो लड़कियों को धोखा नहीं दिया, दो लड़कियों शादी मैंने नहीं की। एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी की, वो सिर्फ तुम हो। अब राजीव भी परेशान है क्योंकि जो डिटेक्टिव आया था जासूसी करने के लिए उसी की हालत पस्त हो गई है। अब उसका ख्याल नीति रखेगी तो भाई हो गया कल्याण। तुम लोग जाओ ना, मैं संभाल लूंगी, आई प्रॉमिस। एक काम करते हैं, मैं काउंटर बुला के लेता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं हूँ ना यहाँ पर, ट्रस्ट मी, मैं सब संभाल लूंगी। डॉक्टर जब तक नहीं आते मैं रहती हूँ इनके पास। तुम सही कह रही हो, हमें नीचे जाना चाहिए। तुम बाकी डॉक्टर को बुला लो। नीति का काम हो जाता है कि भाई दोनों चले गए, नाउ शी कैन प्लान कि अब उसके साथ क्या किया जाएगा। अब वो बेचारा फंस गया, वो अकेला नीति के चंगुल में फंस चुका है। अब देखते हैं नीति क्या करती है उसका। अब बेचारे डिटेक्टिव की जान बचेगी या भगवान को प्यारी हो जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे अब जाके लगता है बिल्कुल सही सीरियल का नाम रखा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हीरो हीरोइन। भैया इस सीरियल में किसका रिश्ता किसके साथ क्या कहलाता है ये समझने में तो हमारा दिमाग का दही हो गया है। अब अबीरा और दादी को ही ले लीजिए, ये दोनों आपस में ही ठनकती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ भैया रूही कौन सा रिश्ता अरमान के साथ रख रही हैं ये भी नहीं समझ आता। आई मीन जबरदस्ती आप उनके कमरे में घुसकर उनको खाना खिला रही हैं, क्या जरूरत है आपको। कुछ देर के लिए अपनी कड़वाहट को बुला सकती हूँ। लगता है डिवोर्स पेपर्स देख के अब
के साथ साथ आपकी पकड़ कमजोर हो रही है। काबिल खुदा की पहली नजर ही तुम जैसों की जान काटने के लिए काफी है। फोन चाहिए तो प्लीज खाना खाओ, यहाँ बैठो 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 बैठो। हे बाबा रे बाबा, ये देखिए आज तो अबीरा और दादी सा ये दोनों भिड़ गए हैं एकदम खुल्लम खुल्ला। लेकिन मैं तो 15 दिनों में चली जाऊंगी, बाकी की मुसीबतों पर तो ध्यान दीजिए। तुम मुसीबत की जड़ हो, जड़ काट देंगे तो मुश्किल अपने आप हल हो जाए। हे दादी ने अबीरा से कह दिया है कि जितनी मर्जी उतना पैसा लो और यहाँ से चली जाओ। ये सब साइंड चेक्स हैं। तो वहीं अबीरा दादी सा की बात मानेगी नहीं, वो तो चाहती है कि अपने सास ससुर को एक कर दे। दादी सा अबीरा को कभी भी पसंद नहीं करती हैं और ना ही आगे करेंगी, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। कितनी प्रॉब्लम है अबीरा से दादी सा को, लेकिन अबीरा इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। दादी सा को तो वो मना कर रहेगी और अपने सास ससुर का रिश्ता टूटने नहीं देगी। तो दादी सा मुझे रिश्वत देती है, मैं एक्चुअली उन्हें समझाने जाती हूँ, वो मुझे कुछ समझा देती है, मुझे उलझन में डाल देती है और पासा पलट जाता है, पूरा खेल बिगड़ जाता है। अब अबीरा, आप अपने सास ससुर के रिश्ते की इतनी परवाह कर रही हैं, लेकिन आपके और अरमान के रिश्ते का क्या, जो ऑलरेडी टूटने के कगार पर आ पहुंचा है। जरा अपने कमरे में जाकर देखिए, बहुत अच्छा वाला नजारा देखने मिलेगा। रूही जो इस फिराक में रहती है कि कब अरमान के करीब जाए, और अब उसे मौका मिला है तो देखिए अपने हाथों से अरमान को खाना खिला रही है। प्लीज खाना खाओ। और तो और ये नजारा देखकर आपकी सासु माँ बड़ी खुश हो रही हैं। चाची सास को तो रूही की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ये चीज़ अच्छी लग रही है कि रूही बड़ी केयर कर रही है अरमान की, तो एक उनका पीओवी जो उनका पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा चेंज होगा शायद। हम देखते हैं कि रूही उसको बड़े प्यार से, बड़े अपने अदाओं से एंड फोर्स कर के उसको खाना खिला रही है, एंड उन दोनों में एक अलग सी करीबी देख पा रही हूँ मैं। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अरमान और अबीरा का डिवोर्स हो। अब अबीरा के ससुराल में बहुत गलत हो रहा है। बहू को बहू का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। रूही दूसरे के पति को अपना बनाना चाहती है और दादी सा को बस अपनी दुश्मनी निकालनी है अबीरा से। मेरे सामने ये सब बातें मत करो, तौबा तौबा, हाय तौबा। ये क्या हो रहा, शर्म लोग। रूही की अपनी कोशिशें हैं जो रूही कर रही है, तो वो खाना खिलाना चाहती है, और वो एक्चुअली माँ का पॉइंट ऑफ व्यू था, जहाँ पर माँ देखती है कि कितने प्यार से रूही भी एक ऑप्शन है अरमान के लिए। शायद माँ का वो रिएक्शन था। अब इस कहानी में क्या क्या और देखने मिलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर पता है कि अब पूरा परिवार कोर्ट पहुंचने वाला है, जहां पर अबीरा खुल्लम खुल्ला सबका सामना करेगी। हमें तुम्हारा ऑफर, लेकिन हमारी एक शर्त, तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी होगी कि तुम्हारी और अरमान की शादी जबरदस्ती हो। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, वो गाना आपने सुना है ना, बाली उमर को सलाम। वेल फॉरगेट बाली उमर को सलाम, अब बाली उमर का प्यार हम आपको जरूर दिखा देते हैं। क्या है ना कि थानेदार साहब अपनी बुलबुल को बड़े प्यार से ये जो पायल पहना रहे हैं, इट्स सच अ स्वीट रोमांटिक मोमेंट। आई थिंक यू शुड वॉच। बाली उम्र का प्यार है ये, बुलबुल आप समझ रही हैं ना। वीर के दिल में भी अपनी पत्नी बुलबुल के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। शादी के बाद वाले इस प्यार में बहुत ही ज्यादा अब रोमांस होने लग गया है।
बुलबुल तो पहले कतराती थी क्योंकि उसकी बाली उम्र जो है, लेकिन अब ये भी तो सच है कि वीर उसका पति है और कभी न कभी पति पत्नी के बीच ऐसा रिश्ता जरूर बनेगा ना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दिल में घर कर जाएं। आज वीर ने इस सब के लिए तोहफे लाए हैं और बुलबुल के लिए एक खास तोहफा आया है। पहले तो बुलबुल को लगा कि सबको कुछ न कुछ दिया है थानेदार साहब ने, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। अब बुलबुल तुम पत्नी हो तो तुम्हें इस सब के सामने थोड़ी यूं तोहफा दिया जाएगा। जब से वो कॉलेज जा रही है वो देख रही है कि सारी लड़कियां उसके थानेदार साहब को बहुत नोटिस कर रही हैं, उस बात से वो काफ़ी जेलस है। तो अब जब वो उसके लिए गिफ्ट नहीं लाए तो उसके मन में एक व्यू चलता है कि लड़कियों के कलर सैंडल सब याद रहते हैं लेकिन मेरे लिए गिफ्ट लाना याद नहीं रहता। मतलब उसे लग रहा है सबके लिए गिफ्ट लाया पर उसके लिए लाए नहीं है और भूल गए, लेकिन थानेदार साहब मस्ती कर रहे हैं, वो भी उसे कुछ गिफ्ट देंगे बाद में। तो हाँ यही है, चल रहा है अभी। तुम्हारे लिए तो एक खास तोहफा आया है, ये देखिए ये जड़ाऊ पायल जो आपके पैरों में खुद थानेदार साहब पहना रहे हैं। ठीक वैसे जैसे आपने फिल्मों में देखा था ना, कार्तिक आर्यन ने अपनी हीरोइन को पहनाया था। आप भी कुछ ऐसा ही चाहती थी ना। बुलबुल इतनी खुश है कि उसने ये थानेदार सा को गले से लगा लिया। अब ये प्यार तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं बुलबुल के बालिग होने का, क्योंकि असली प्यार तो तभी शुरू होगा ना बुलबुल की तरफ से। अभी तो ये प्यार केवल आंखों आंखों में है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कभी भी किसी को इतना नहीं परेशान करना चाहिए कि वो परेशान होना ही छोड़ दे। और कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल झनक में अनिरुद्ध और झनक के साथ। मतलब इनका अब सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है और अब जो उन्होंने स्टैंड लिया है ना, एक्चुअली काबिले तारीफ है। इतना क्या तरस आ गई तुम्हें इस लड़की पर कि इसके आधी रात को कमरे में जाकर इसके पैरों पर पट्टी लगा रहे हो तुम? ये अपनी मर्जी से मेरे कमरे में आए थे और अपनी मर्जी से मेरी चोट पे मलहम लगाया है इन्होंने। और ये मेरे मालिक है, मालिक जो कहेंगे मुझे करना होगा। वो किस किस चीज के लिए मना नहीं कर सकती थी। जिस घर में खाना खाती हूँ उसी घर के मालिक के साथ हर बात की हद होती है। आप लोगों ने गलत सोच बना के रखी है। इंसल्ट है और मुझे ये मंजूर नहीं है। आई एम रियली सॉरी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो अनिरुद्ध और झनक एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए हैं, जहां पर उन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं है और हाँ ये भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई उन दोनों के चरित्र पर सवाल उठाए। घर वाले झनक को तो हमेशा ताना देते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे अनिरुद्ध पर भी विश्वास नहीं है। अब अनिरुद्ध आधी रात को झनक के कमरे में गया उसके घाव पर मरहम पट्टी करने के लिए। फिर क्या बिपाशा ने देख लिया और हंगामा मचा रही है। बहुत बेशरम हो गए तुम, किसी भी चीज की फिक्र ही नहीं तुम्हें। ये तो तुम सबके सामने ये बात बोलने से मुझे रोकते। मैं जब जहाँ जिसके कमरे में जाना था मैं जा सकता। हाँ, तुम कुछ भी कर सकते। आधी रात को एक नौकरानी के कमरे में बैठ के पट्टी लगा सकते हो। हाँ तो ठीक है, मिलाओ अर्शी को फोन सबके सामने और बता दो सब कुछ उसे सच सच। क्या घर वालों की सोच इतनी छोटी है। और तो और अर्शी के नाम की धमकी भी दी जा रही है। अब अनिरुद्ध किसी से नहीं डरता है क्योंकि वो जान गया है कि उसका सच्चा प्यार झनक है। यस, अनिरुद्ध ने ऐसा बिहेवियर आज तक नहीं दिखाया है फैमिली को और फैमिली मेम्बर्स सब के सब शॉक्ड हैं। एंड वो माँ को भी उल्टा जवाब दे रहा है, फादर को भी उल्टा जवाब दे रहा है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी, बिपाशा को भी जो उसकी भाभी है उसको भी
बड़ा रूडली, बड़ा श्रूडली बात कर रहा है, टेकिंग झनक स्टैंड एंड ही इज सपोर्टिंग झनक एंड ही इज क्लेमिंग दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग बिटवीन देम. There was a simple gesture of taking care of her injury. तो वहीं झनक को भी इस बात का एहसास है कि सर जी उसके लिए हमेशा खड़े होते हैं. अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार है. घर वाले जब इतना अति कर रहे हैं तो देखिए कहीं न कहीं इनका प्यार उबाल मारेगा और घर वालों के सामने ये खुद ही कह देंगे कि अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है. काश ऐसा जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये दो प्यार करने वाले आखिर कब तक चुप रहेंगे. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. फाइनली जाकर एक कदम आगे तो बढ़ी भाई अमृता और विराट की लव स्टोरी. जी हाँ, इनका साखर पूरा हो गया है. अब फॉर ऑल यू पीपल हु आर वंडरिंग ये क्या होता है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे भी ये लगा ये क्या होता है, तो दिस इज द मराठी वर्जन ऑफ व्हाट यू कैन कॉल अ रोका और अ सगाई. तो यानी कि अब इनकी प्रेम कहानी थोड़ी तो आगे बढ़ेगी, धक्का मार के ही सही. विराट की नजरें तो आज अमृता से हट नहीं रही. ये नकली शादी का जो नाटक चल रहा है, कहीं ये सब कुछ असलियत में ना बदल जाए, क्योंकि विराट और अमृता तो तैयार हो चुके हैं अपनी साखरपुरा की रस्म के लिए. अमृता हरे रंग की साड़ी में मराठी मुलगी बनकर तैयार है और आज तो विराट अमृता को देखता ही रह गया जब वो उसके सामने तैयार होकर आई. विराट, सच सच बताइए, अमृता को देखकर अब आपके दिल में कुछ कुछ होने लगा है? मैं भी सोच रहा था कि भगवान के घर कितना अंधेरा है. नहीं, एक तो मेरी नकली शादी हो रही है, वो भी इससे. अरे बात तो बता दीजिए. क्यों? जब आया था नहीं. प्लीज देखिए, अब घूट पे जाने पे मजबूर. लेकिन भाई विराट और अमृता बिना नोक झोंक के थोड़े वक्त साथ रह पाए, ये तो पॉसिबल नहीं है. फिर क्या शुरू हो गई दोनों की प्यार भरी नोक झोंक. इन सब के बीच विराट को एक सबूत भी मिल चुका है, जिसके बारे में वो अमृता को बताने की कोशिश कर रहा है. अब इस नकली शादी का तो मकसद ही यही है कि विराट और अमृता सच का पता लगाएं. लेकिन विराट और अमृता पर भवानी की नजरें हैं और भवानी तो ये चाहती है कि इन सब का इल्जाम अमृता पर लगे. लेकिन अगर विराट को सच पता लग गया तो भवानी का सारा प्लान चौपट हो जाएगा. सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे मेरा हाथ है या मेरा प्लान है बबीता आहूजा का. तो बबीता आहूजा जैसे चाहती है कि विराट अमृता से दूर हो जाए, दोनों में दूरियां डेवलप हो जाए, तो इसलिए उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के लिए और अमृता की बदनामी होने के लिए काफ़ी तस्वीरों का वगैरह भी काफ़ी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स करते करते कि वो फ़ोन जिसमें से ये सब चीज़ें हो रही है, सो वो फ़ोन मेरा है, तो वो फ़ोन मुझे कहीं और प्लेस करना है. ऐसे में वो इन कोशिशों में लगी हुई है कि किसी तरह सारे सबूत अमृता के खिलाफ हो जाएं. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. लीजिए, शौर्य और राजवीर तो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए. नॉट इन टर्म्स ऑफ अच्छा हाय हेलो क्या चल रहा है, लेकिन भैया इनकी तो तनातनी खत्म ही नहीं हो रही. अब प्रीता माँ सुलझा पाएंगी इन दोनों के झगड़े या फिर ये भाई जो हैं एक दूसरे के खिलाफ होकर रह जाएंगे, ये तो देखना पड़ेगा.
भाइयों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखा है? नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए। अरे भाई राजवीर, आप तो शौर्य को बचाने आए थे ना जेल में, तो फिर ये लड़ाई कैसे हो गई? जरा संभल के। प्रीता भी पुलिस स्टेशन में ही है, और अगर उसने आप दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख लिया तो वो आज तो आपकी क्लास लगाएगी। ये मेरे भाई दोनों बात बात पे लड़ते रहते हैं ना, तो इनकी थोड़ी वो कराने आई थी सुलह में कि ठीक है राजवीर हेल्प कर देगा शौर्य की, बेचारा जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन ना ये काम मानेंगे, तो वहाँ पे भी लड़ने शुरू हो गए। जेल में भी लड़ रहे, देखो लुथराज हैं, सुधर ही नहीं रहे। कब से बड़ी बहन बात ही नहीं सुनते मेरी, क्या करूँ मैं। मनाने की कोशिश की इसने, लेकिन हम नहीं मान पा रहे। बेचारी प्रीता तो जेल में आई है ताकि वो अंशुमन पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सके और शौर्य को जेल से बाहर निकलवा सके। इंस्पेक्टर अंशुमन पांडे ने मेरे बेटे राजवीर पर अटैक करवाया है अपने गुंडों से, और करण पर भी, दोनों की जान लेने की कोशिश की है, तो उसके अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का FIR करवाना चाहता। लेकिन उसके किए कराए पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि जेल में राजवीर और शौर्य की फाइट जो हो गई है, और इस फाइट की आवाज प्रीता तक भी पहुंची है। मुश्किलों से तो प्रीता शौर्य को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दोनों बेटे उसकी मेहनत बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दोनों ही भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। प्रीता पुलिस वालों से बात करके शौर्य को बाहर निकाले, या फिर इन दोनों भाइयों की लड़ाई को सुलझाए। भाई जो भी हो, आगे का रास्ता प्रीता के लिए आसान नहीं होने वाला है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, वो एड देखी थी आपने, बहुत पहले आती थी, वो बेचारा काम के बोझ का मारा फिलहाल भाई हो रहा है पूर्वी के साथ। पूर्वी बेचारी जुल्मो सितम की मारी, एक तो दादी गिर गई और उसका भी इल्जाम आ गया पूर्वी पर। यही नहीं, पुलिस भी आ गई उनको पकड़ने के लिए, और ये सब हो रहा है आरवी की गैर मौजूदगी में। तो सीरियल की दुनिया में हमेशा से ही होता आया है। एक बहू को बेचारी दिखाने के लिए मेकर्स ना जाने क्या क्या करते हैं, और आज तो पूर्वी की एक तरफ है कुआं तो दूसरी तरफ है खाई, वो जाए तो जाए कहां। अब दरअसल बीजी सीढ़ियों से गिर गई है, और इसका का सारा इल्जाम पूर्वी की सास ने उस पर लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ मोनिशा ने भी अपनी चाल चल दी है, और जिसमें पूर्वी पूरी तरह से फंस चुकी है। जो मिस्टर मेहरा ने हमें कैश दिया होता है, मैं घर पर लेने जाती हूँ दादी के इलाज के लिए, क्योंकि हलीन माँ कहती है जो कैश हमने रखा है वो लेकर आ जाओ। लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तब कोई मेरा पीछा करता है, और आई थिंक वो कैश चेंज कर देता है, कुछ करता है, और जो मैं हॉस्पिटल में सबमिट करती हूँ नकली नोट होते हैं। तो हॉस्पिटल से कंप्लेंट जाती है, और वहाँ पे साइन भी मैंने की है पूर्वी के नाम से, तो पुलिस आकर मुझे लेकर जा रही है। अब दादी की हालत हॉस्पिटल में बहुत खराब है। ऐसे में आज पूर्वी पर इल्जामों की बरसात हो रही है, और उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। इधर पूर्वी की सास को तो मौका मिल गया है पूर्वी को गलत साबित करने का, और यहाँ बेचारी पूर्वी सभी घर वालों के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। जो मेरी सास हैं उनकी वो सीढ़ियों से गिर जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं इसका ब्लेम पूर्वी पे डाल रही हूँ। इधर मोनिशा ने भी पूर्वी को अपने जाल में फंसा लिया है, और हॉस्पिटल में दादी के इलाज के लिए पूर्वी ने जो पैसे दिए हैं, उन पैसों को मोनिशा ने बदल दिया था।
और ऐसे में पूर्वी पर लगा है नकली नोटों की तस्करी करने का आरोप और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। मोनिशा ने वैसे ही वार्न किया था पूर्वी को कि उससे पता नहीं है कि वो पंगा ले किससे रही है, तो फाइनली अब मोनिशा ने पूर्वी को दिखा दिया कि मोनिशा क्या कर सकती है। भाई आज तो पूर्वी चारों तरफ से फंस चुकी है। पुलिस ने भी उसे अरेस्ट कर लिया और परिवार भी उसका साथ नहीं दे रहा। ऐसे में अब बस आरवी से ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो आकर पूर्वी को बचाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल सुहागन में बिंदिया को ना फाइनली ईश्वरी ज्ञान हो गया है। शी हैज डिसाइडेड कि भैया मैं चाहकर भी जो मर्जी कर लूं, अपने ससुराल वालों के लिए अच्छी तो मैं बन ही नहीं सकती, तो फिर ठीक है बुरा होकर ही दिखाती हूँ। और बुरा बनकर क्या क्लास लगा रही हैं वो, जरा आप भी देखिए। ये क्या बकवास है? बदली बदली सी मोहतरमा नजर आ रही हैं और ये आजकल की बात नहीं है, बल्कि कई दिनों से बिंदिया ना कुछ ऐसी ही लग रही है। अब क्या करें, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है और अगर समय के साथ आप नहीं बदले तो समय आपको छोड़कर आगे निकल जाता है। ये बात ना बिंदिया अच्छे से समझ गई है, तभी तो आज उसने अपने घर वालों को असली जगह दिखा दी है। प्यार पर से विश्वास बिंदिया का उठ गया है। हमेशा जो चालबाजी करती है यानी कि पायल, आज घर वाले उसे बहू का दर्जा दे रहे हैं। और तो और जरा देखिए पूरा परिवार कैसे मिलकर बिंदिया को जला रहा है। ये जता रहा है कि ये सब बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब इनके प्यार की तो हवा अभी निकालेगी बिंदिया। खुशी का माहौल नहीं है, ये टशन का माहौल है। मतलब उधर बिंदिया गाना गा रही है और जो मम्मी है मतलब सासू माँ को अपनी चिढ़ा रही है। तो सासू से रिलेटेड, सास से रिलेटेड कोई गाना है जिस पे वो ठुमके लगा रही है और मम्मी को परेशान कर रही है। फिर हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों में एक यूनिटी है, हम सब लोग साथ साथ हैं, हम और तुम अकेली हो। तो ये सीन है। जब बात आएगी मसालों को पीसने की, पायल से कहा है बिंदिया ने कि उसे ये सारे मसाले पीसने हैं। अब पायल तो खुद को इससे ठानी समझती है। उसे लगता है ये छोटे मोटे काम वो क्यों करेगी। अब तुम करोगी नहीं बल्कि ना बिंदिया करवाएगी। और देखिए काम पे लगा भी दिया बिंदिया ने। हाँ, मसाले वसाले तो ये है कि वो फूड पार्क भी अब उसके नाम पे है, बिंदिया के नाम पे। तो वो चाहती है कि मसाले वसाले घर वालों से पिसवाए और फूड पार्क में बेचे, क्योंकि ये घर भी उसने अपने नाम पे करवा लिया है। तो अब वो सब पे रूल कर रही है और ज़बरदस्ती सबसे मसाले पिसवा रही है। हालांकि क्रिश को ऐतराज़ है, लेकिन इससे किसको फर्क पड़ता है? बिंदिया को तो बिल्कुल भी नहीं। जब वो अच्छी थी तब भी घर वाले उसे बुरा समझते थे और आज जब बुरी है तो क्या फर्क पड़ता है? उनकी सोच तो बदलेगी नहीं। कहते हैं ना कि जब डिब्बे से घी निकालना हो तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आजकल बिंदिया यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।